हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर सेकंड चल रहा है। तो उसमें यूनिट 3 चल रही थी, उसका लेक्चर सेकंड है ये। तो इसमें पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो हमने पिछली वीडियो में आपको एस ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स बताए, फर्स्ट है समूह और सेकेंड है समूह के। तो इसमें पढ़ेंगे हम एस ब्लॉक के तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे, उसके कुछ भौतिक गुण, रासायनिक गुण। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें भौतिक अवस्था एवं प्रकृति देखेंगे। सेकेंड देखेंगे परमाणु त्रिज्या, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट एंड नेचर। सेकंड है परमाणु त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। थर्ड है इसमें आयनिक त्रिज्या यानी आयनिक रेडियाई। फोर्थ है इसमें आयनन ऊर्जा एवं एंथैल्पी यानी आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन। ठीक है, फिफ्थ है इसमें घनत्व देखेंगे यानी डेंसिटी। सिक्स्थ है इसमें गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेवन्थ है इसमें विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटसेट्रा यानी और भी इसके गुण है। ठीक है, ये हम सब चीज़ आगे अब पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में डीप स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट हमारी पॉइंट कौन सा, भौतिक अवस्था एवं प्रकृति। तो फर्स्ट है भौतिक अवस्था एवं प्रकृति यानी फिजिकल स्टेट एंड नेचर। तो फर्स्ट है इसमें क्षार धातुएं, मृदा यानी मृदा नहीं है, मृदु है। ठीक है, सॉफ्ट होने के कारण सरलता से चाकू द्वारा काटे जा सकते हैं। तो हमारी क्षार धातु है, मैंने कौन सी बताई, फर्स्ट है समूह की क्या कहलाती है, हमारी क्षार धातु है। तो ये जो कैसी होती है, ये मृदु होती है यानी सॉफ्ट होती है, इन्हें चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। ठीक है, सेकेंड है इसमें समूह में लिथियम कठोरतम धातु है। तो हमारा लिथियम क्या है, सबसे कठोर धातु है। थर्ड है इसमें समूह में सबसे कठोर धातु है, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में नहीं, इस समूह में यानी फर्स्ट है समूह में सबसे ज़्यादा कठोरतम धातु है, कौन सा, लिथियम। थर्ड है इसमें समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होती है, कठोरता घटती है। तो देख लेते हैं Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, ये कौन सा समूह है, फर्स्ट है समूह है, कौन सी, क्षार धातु है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नीचे की ओर आने पर यानी समूह कौन सा था, सबसे ऊपर कौन सा होता है, लिथियम, सबसे नीचे होता है Fr। तो हमने समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, हमारी कठोरता घटेगी। तो ये चिन्ह कौन सा है, घटने का। ठीक है, ये घटता जा रहा है यानी सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, सबसे कम किसकी है, Fr यानी फ्रेंशियम की। ठीक है, ये क्या है, हमारा घटता क्रम। सेकेंड है इसमें परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस। तो समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा समूह है, हमारा समूह कैसा था, ऊपर लिथियम था, सबसे नीचे Fr। तो इसमें हम समूह में ऊपर से अगर नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, ये हमारी परमाणु त्रिज्या घटेगी, बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी मतलब अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, जैसे परमाणु क्रमांक क्या होता है, यहाँ ये इसका सबसे कम होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो इसकी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है, इसका बढ़ता क्रम, ये क्या है, बढ़ता क्रम। आगे देखते हैं। थर्ड है इसमें आयनिक त्रिज्या यानी आयनिक रेडियस। ठीक है, तो किसी तत्व के आयन में नाभिक एवं बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, हम आयनिक त्रिज्या कहते हैं। तो हमारा देखते हैं, जैसा हमारा कोई नाभिक है, ठीक है, बीच में नाभिक होता है और चारों तरफ क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। तो कक्षाओं में क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें ये कहा है कि किसी तत्व के आयन में नाभिक एवं बाह्यतम कोश में की मध्य की दूरी, तो बाह्यतम कोश ये वाला है, बाह्य कोश, और नाभिक कौन सा है, ये वाला। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं हम आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। तो इसमें भी ऐसा ही है, जैसे परमाणु त्रिज्या है, इस आयनिक त्रिज्या भी बढ़ती है। तो सबसे कम इसकी और सबसे ज़्यादा नीचे वाले की। ठीक है, तो आयनिक त्रिज्या का ये बढ़ता क्रम है। फोर्थ देख लेते हैं आयनन ऊर्जा यानी किसी तत्व के परमाणु के गैसीय अवस्था में बाह्यतम कोश से संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हम किसी तत्व का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, परमाणु की गैसीय अवस्था में बाह्यतम कोश, जैसे ये हमारा कोई बाह्यतम कोश है, ठीक है, बाह्यतम कोश में जब हम कोई भी संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, जितनी में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी इसमें से हमने बाह्य कोश में से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकाले उसमें निकालने में जितनी भी हमारी ऊर्जा व्यय हुई उसी क्या कहते हैं, हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे हमने देख लिया, कोई भी मेटल लिया उसे गैसीय अवस्था में, ठीक है, ऊर्जा यानी इसमें से हमने कुछ ऊर्जा यूज़ की, उसी क्या कहेंगे हम, आयनन ऊर्जा यानी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इस पे क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगी, इसकी आयनन ऊर्जा यानी आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें देख लेते हैं, समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है, ऊर्जा घटती है। तो सबसे कम ऊर्जा किस में यूज़ होगी, Li में,
ठीक है। सबसे ज़्यादा किसमें होगी, Rb में। तो इसमें क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी में अगर जितनी यूज़ होगी उतनी उससे ही ज़्यादा कितनी होगी, उसमें आयनन ऊर्जा होगी। तो इसमें Li में सबसे ज़्यादा यूज़ होगी क्या, आयनन ऊर्जा। सबसे कम किसमें होगी, Rb में। ठीक है, तो ये घटता क्रम में। फिफ्थ है इसमें, फिफ्थ है घनत्व यानी डेंसिटी। तो बड़े आकार के कारण क्षार धातुओं का घनत्व अन्य धातुओं की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा घनत्व है वो किसी और के तुलना में क्या होते हैं, ये बड़े आकार के होते हैं क्या, हमारी क्षार धातु है, इसलिए इनका क्या होता है, घनत्व क्या होता है, अन्य की तुलना में कम होता है। तो घनत्व देख लेते हैं, इक्वल्स टू परमाणु भार और या परमाणु आयतन। ठीक है, तो परमाणु आयतन बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो परमाणु आयतन भी बढ़ेगा। आगे देखते हैं। सिक्स्थ है गलनांक एवं क्वथनांक। तो क्षार धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं तथा समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर ये घटते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे क्षार धातु हैं उसमें समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, घटते जाते हैं। ठीक है, और ये जो पूरी क्षार धातु है उसका पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक होते हैं। तो ये क्या है, हमारा घटता क्रम है किसका, गलनांक और क्वथनांक का। सेवंथ है इसमें विद्युत ऋणात्मकता। तो किसी तत्व द्वारा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता या प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, उस तत्व की ऋणात्मकता कहते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया HCl लिया। ठीक है, अगर इसके बीच में क्या है, एक बॉन्ड पाया जाएगा, अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो एक ये जो पूरा लोन पेयर है वो किस पे चला जाएगा, तो Cl पे चला जाएगा। ठीक है, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव। तो ये अपने आयन में कैसे टूट जाएंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये क्या कैसे हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसी साइड क्यों गए, इस साइड क्यों नहीं गए, क्योंकि क्या है, Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता H से ज़्यादा है। ये कैसे पता चलेगा कि इसकी ज़्यादा है, जिसका भी परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी। ठीक है, तो H का क्या होता है 1 और Cl का होता है 17। ठीक है, तो इस पे क्या चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, Cl की। तो किसी तत्व द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता यानी Cl ने अपनी ओर आकर्षित करा तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता H से ज़्यादा हुई। तो समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। जो हमारे मृदा धातु है यानी एस ब्लॉक का फर्स्ट है समूह है, उसमें सबसे नीचे की ओर आने पर क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ये क्या है, हमारा बढ़ता क्रम, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक इससे ज़्यादा है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। और भी कुछ इसके गुण हैं तो देख लेते हैं। सभी क्षार धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारी क्षार धातुएं वो क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, यानी इसमें से ऊष्मा और विद्युत आसानी से प्रवाह हो सकती है। नेक्स्ट है, क्षार धातुओं के लवण को पुंसन ज्वाला में गर्म करने पर विभिन्न रंग देते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे क्षार धातुएं हैं उसके लवण, यानी लवण का मतलब है ज़्यादातर Cl। ठीक है, Cl है। ठीक है, जैसे हमने लिया NaCl, LiCl और KCl, PbCl, RbCl और CsCl। तो ये क्या है, हमारे लवण है, किसके, क्षार धातु के लवण है ये। ठीक है, तो इसको हम अगर ज्वाला पर गर्म करेंगे तो क्या होता है, ये अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। तो Li कैसे दिखाई देगा, किरमिच लाल कलर का दिखाई देगा, और Na कैसे दिखाई देगा, गहरा पीला दिखाई देगा, पोटेशियम दिखाई देगा हल्का बैंगनी, Rb दिखाई देगा जामुनी कलर का, और Cs दिखाई देगा बैंगनी कलर का। ठीक है, तो ये थी इसके तुलनात्मक अध्ययन थोड़े से, या फिर भौतिक गुण कह लो या रासायनिक गुण कह लो। ठीक है, यही थी बस आज के लेक्चर में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उस पर आपको पूरे चैप्टर की PDF एक साथ मिल जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।